हेलो दोस्तों, नॉलेज एवरीवेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग नॉलेज एवरीवेयर में वो सारी चीज़ें कवर करते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग साथ साथ ग्रामर भी पढ़ेंगे। तो ग्रामर में हम लोग आज शुरू करते हैं। ग्रामर की इम्पोर्टेंस जो आपके इस पार्ट ऑफ स्पीच है, हम उनकी बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी ग्रामर को पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझनी पड़ती है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, ये तीन चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक सेंटेंस को बनाने के लिए। वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और सब्जेक्ट डिपेंड करता है वर्ब पे। जैसा कि आप कह सकते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट आपके या तो नाउन हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, या प्रोनाउन हो सकते हैं, या आपके जीरंड हो सकते हैं, या आपके इन्फिनेटिव हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट को हम ध्यान में रखते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसे हम कहेंगे नाउन। अब नाउन नाउन के बारे में बात करें तो नाउन क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, नाउन मतलब, जैसे हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो किसी भी चीज़ का नाम अगर हम बात करते हैं तो वो नाउन होता है। अब हम यहाँ पे नाउन पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि कई टाइप के नाउन होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते वो प्लूरल हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं पर होते वो सिंगुलर हैं। तो आइए देखते हैं हम ऐसे नाउन का यूज़ कैसे करते हैं, इन नाउन के साथ हम कैसे कैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नाउन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउन हमारे मेनली 5 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप के नाउन होते हैं, जिनमें से एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो नाउन जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका फीलिंग में हो गया, आप खुशी हो गई, क्या कहते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, मतलब मेल्ट, जो भी टिन हो गया, लोहा हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मेटलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं उसे मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब ये तीन चीज़ें जो आपकी बच रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन क्या क्या होते हैं। तो अब पहला हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या होता है कि किसी भी एक आदमी या जगह का कोई नाम जो कि हमें ये बता दे कि वो सामने वाली चीज़ या वो जगह जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब उस टाइप की चीज़ें जो हम एक कह सकते हैं, वर्ग को कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। तो टाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। आप शहर, अब गोरखपुर भी एक शहर है, आगरा भी एक शहर है, और मथुरा भी एक शहर है। लेकिन जहाँ हम शहर की बात करते हैं, शहर क्या है? कॉमन नाउन है। विलेज, गांव क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि किसी चीज़ का एक कलेक्शन होना। अ कलेक्टिव नाउन इज द नंबर ऑफ नेम ऑफ द नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। जैसे टीम हो गया, टीम, कमिटी, आर्मी, ज्यूरी, ये सब क्या हो गया? ये सब आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ये सब एक पूरी टीम की बात करें, जैसे इंडिया टीम हो गई, तो उसमें क्या है? कई सारे लोग जो मिलकर कोई एक काम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक टीम कहते हैं। और वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है।
कमिटी हो गया। आर्मी में भी जैसे कई सारे जवान जो होते हैं वो मिल के हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव चीज़ हो गई, तो उसे हम किस में रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। लेकिन देखिए ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये कलेक्टिव नाउन एक साथ काम कर रहे हैं तो इनके साथ लगने वाला, जैसे हम आपको बता चुके हैं हम कि जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे चलता है। अगर सब्जेक्ट कोई आपका कलेक्टिव नाउन है तो इसका जो, अगर ये सब किसी एक चीज़ पे सहमत है या कह सकते हैं ये सब किसी एक काम को कर रहे हैं तो उनके साथ लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन कहीं इनके बीच में डिस्प्यूट आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ये सब एक साथ सहमत नहीं हो, जैसे मान लीजिए तीन ज्यूरी की टीम है, तो ये तीनों अगर किसी एक वर्डिक्ट पे सहमत नहीं है तो उस समय हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो होता है प्लूरल। तो आइए हम ऐसे करते करते धीरे से हम सब समझाएं आपको, एक एक करके हम नाउन को ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। अब शुरू करते हैं रूल से कि नाउन हम जो पढ़ते हैं उसमें जो रूल का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से रूल का इस्तेमाल होता है। आइए पहला रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल की बात करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो जैसे स्टार्स हो गए, सेकेंड्स, रुपीज़, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे मनी, टाइम, नॉलेज, इनको हम गिन नहीं सकते तो इन्हें क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है, जिस चीज़ को हम गिन रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो नाउन लगता है वो भी क्या होता है, वो भी सिंगुलर होता है। और अगर हम किसी चीज़ को गिन रहे हैं और वो प्लूरल है तो उसके साथ लगने वाला नाउन में क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। कुछ एडजेक्टिव जैसे मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल ए एन द का यूज़ आप काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा द का ही यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी ए का यूज़ नहीं होगा, जैसे आम मिल्क नहीं हो सकता है, द मिल्क होता है। वैसे ही आप जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, द का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की। सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली, थस एस कैन नॉट बी रिमूव। जैसे नीचे कुछ नाउन लिखे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे कुछ ये नाउन है नीचे। अब इनकी हम विशेषता बताते हैं, जैसे सीजर हो गया, टोंग हो गया, पिंचर्स हो गया, पिलर्स हो गया, बिलो हो गया, ट्राउज़र, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गैलोस, फैंग्स, आर्म्स, अमेंट्स, आर्चीव्स, एरेस, ऑस्प्रियस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क, लॉजिंग्स, आउटस्किट, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, ब्रेसेस, वेज, बिलोंगिंग्स, थैंक्स, वैल्यूबल्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, टाइडिंग। ये कुछ ऐसे कह सकते हैं हम नाउन है जिनके अंत में एस लगा हुआ है और हम चाह के भी इसके आगे से एस हटा नहीं सकते, क्योंकि ये सारे के सारे नाउन जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही हमेशा होते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स की बात करें तो आप देखते हैं कैंची जो होती है उसमें दो दो ऐसे इस तरफ से कैंची होती है, यहाँ पे ऐसे पकड़ने का होता है, तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो दो पार्ट होते हैं कैंची में। तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। टोंग्स की बात करें तो टोंग्स में भी क्या होता है, जो आप चिमटा होता है, चिमटा में भी तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पिलर्स जिसे हम प्लायर भी कहते हैं, ये इसमें तो आपके भी क्या होता है, ऐसे होता है ना, दो ऐसे बने होते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो जिसमें दो चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, चश्मे में क्या होता है, दो जैसे चश्मा होता है, कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक चश्मा रहेगा एक नहीं रहेगा,
तो इस सब में क्या होता है, इन सब को हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। तो कभी आपको ये वर्ब्स, ये नाउन्स दिखाई पड़े तो इनके बाद यूज़ करने वाला जो आपका वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ही आपका सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। सॉरी, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं वेयर आर माई पेंट्स, वेयर द टोंग्स, ये सब जैसे का यूज़, वेयर आर माई पेंट्स, तो पेंट्स के बारे में बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है। वेयर आर द टोंग्स, तो वेयर के बाद आर लगा है तो फिर टोंग्स लगाया है। द प्रोसीड्स वेयर डिपॉजिट इन द बैंक्स, ठीक, तो ऐसे इसका यूज़ होता है। ठीक, रूल नंबर 2 पे आते हैं। जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दिखते तो आपको प्लूरल हैं पर वो होते प्लूरल नहीं हैं। जैसे न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसेल्स, क्रिकेट, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलीट्स, लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए इन सब के अंत में आपके क्या लगा है, एस लगा है, पर ये होते सिंगुलर हैं, दिखते प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। जैसे न्यूज़, हमेशा न्यूज़ ही, न्यूज़ में देखे होंगे कि एस लगा रहता है, न्यू नहीं होता है, वो अपना न्यूज़ होता है। इनिंग्स, इनिंग्स में भी हमेशा एस लगा रहता है, लेकिन ये दिखते प्लूरल हैं। जैसे फिजिक्स, हम जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी होती है, मिसल्स बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है, खेल जो एथलेटिक्स होता है, लिंग्विस्टिक्स, इन सब के अंत में आपके एस लगा हुआ है पर ये होते आपके सिंगुलर हैं। तो इन जो भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि न्यूज़ के बाद न्यूज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसके बाद जो वर्ब लगा है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। पॉलिटिक्स के बाद देखिए इज लगा है, इकोनॉमिक्स के बाद इज लगा है, एथिक्स डिमांड्स, एथिक्स क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। तो ये वो नाउन है जो दिखते तो प्लूरल हैं पर होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। और यहाँ पे जो ये नाउन देखे थे हमने, जैसे सीजर्स, टोंग्स, पिलर्स, पिंचर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, गैलोस, फैंग्स, आर्म्स, एमंड्स, आर्चीव्स, ये सब क्या हैं, ये सब आपके दिखते सिंगुलर हैं पर होते क्या हैं, प्लूरल हैं। मैंने आपको बता दिया प्लूरल क्यों इन्हें लिया जाता है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। कैटल, क्लेवरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेनेट्री, पुलिस, पीपुल, ये सारे के सारे नाउन जो होते हैं ये दिखते सिंगुलर हैं पर ये होते प्लूरल हैं। कैटल्स के आगे भी देखिए, यहाँ पे कैटल हमने लिखा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बछड़े खेत चर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैटल के साथ हमेशा आर लगा है। इन्फेंट्री जो होती है, जैसे पैदल जो सैनिक होते हैं उन्हें इन्फेंट्री कहते हैं। देखिए आवर इन्फेंट्री के आगे क्या लगा है, हैव लगा है। तो इन ये होते सिंगुलर हैं, दिखते सिंगुलर हैं पर होते ये क्या है, प्लूरल हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ होता है, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो कैटल के साथ कभी आपको इस दिखाई पड़े तो वो क्या हो, गलत हो जाएगा। कैटल के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है। अब रूल नंबर 4, कुछ वर्ड देखिए, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, कॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, न्यूज़, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कॉन्फेक्शनरी, पोइट्री, बेकरी, बिहेव, बियर, फ्यूल एंड कॉस्ट। ये वो वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर हैं और ये होते भी सिंगुलर हैं पर इनका इस्तेमाल कभी प्लूरल में नहीं हो सकता। इनके आगे आप एस लगा के आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंस्ड अस। अब देखिए यहाँ पे सीनरी लिखा है तो इसे आप सीनरीज नहीं कर सकते। जैसे परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज नहीं कर सकते।
ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाएंगे। अब देखिए, ये जो आपको सिंगुलर फॉर्म में हमने आपको बताया है, ये इन्फॉर्मेशन, मिस्चीफ, ब्रेड, नॉलेज, इनको अगर मान लीजिए कहीं आपको फर्नीचर लिखा है तो कहीं फर्नीचर्स लिखा दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा। कहीं सीनरीज लिखना दिख जाए, पोइट्रीज लिखा दिख जाए, लगेजेस लिखा दिख जाए, वो सब क्या है, गलत है। तो कभी किसी सेंटेंस में अगर आपको ये सब वर्ड के आगे एस लगा या ई एस लगा दिखे, वो सब क्या होता है, रॉन्ग होता है। अब इन्हें अगर प्लूरल में चेंज करना है तो उसका भी कुछ रूल होता है। जैसे फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्नीचर के लिए काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ज्वेलरीज के लिए आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ब्रेड के लिए 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो ये सब क्या, ऐसे आप इनको आगे कुछ वर्ड लगा के आप इन्हें क्या होता है, प्लूरल में बदल सकते हैं। रूल नंबर 5 पे आते हैं। डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये जितने भी हैं इन्हें आप इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। मतलब ये है कि इनके आगे एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको ऐसे ही सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अ शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें देखिए, आ शिप मतलब एक शिप है, 2 शिप लिखेंगे तो 2 शिप हो जाएगा। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। तो फिश के आप इसको 2 फिशेज नहीं लिखेंगे, 2 शिप्स नहीं लिखेंगे, 2 शिप ही होगा और 2 फिश ही होगा। तो 2 फिश इन द पॉन्ड। अब देखिए, एक नॉलेज हम आपको यहाँ देना चाहते हैं। फिश और फिशेस दोनों होता है। फिश का मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, फिश। अगर कहीं फिशेस FISHES दिख जाए, एक सेकेंड, कहीं आपको FISHES दिख जाए, फिशेस, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में कई सारी टाइप की मछलियाँ अगर हैं, तो मतलब अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिशेस कहते हैं। तो फिशेस भी होता है, लेकिन जब फिशेस की बात होती है तो उसमें अलग अलग टाइप की मछलियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर एक ही मछली की बात हो रही है, चाहे उसका प्लूरल हो चाहे उसका सिंगुलर हो, फिश ही इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6 में क्या है, हाइफनेट नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर किसी के आगे, देखिए हाइफन का मतलब क्या होता है, जैसे 200 रुपीज़ लिखा हुआ है तो 100 और रुपीज़ के बीच में एक हाइफन लगा हुआ है, तो कहीं आपका ये हाइफन दिख जाए तो क्या होता है, उसके जो हाइफन के बाद जो नाउन होता है उसमें कभी एस नहीं लगता है, मतलब वो नाउन कभी एस नहीं होगा। तो 100 रुपीज़ नोट, 5 स्टार, इसके बाद क्या होता है कि ये सब कभी प्लूरल में नहीं आते हैं। रूल नंबर 7 देखिए। तो देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे लगता है कि वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट ही हो गए हों। तो उनको सही करने के लिए, जैसे कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, ये वर्ड गलत है। कभी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं होता है, हमेशा कज़न होता है। पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, उसे हम पिक पॉकेट कहते हैं। गुड नेम जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नेम पूछा जाता है। बिग ब्लंडर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ब्लंडर होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज एक का मतलब होता है ठंडी हवा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ब्रीज हमेशा हल्की और जेंटल हवा को कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। बैड ड्रीम्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, नाइट मेयर होता है। प्राउडली नहीं होता है, प्राउड होता है। अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है, इन माई ओपिनियन होता है। रूल नंबर 8, व्हेन अ डेफिनिट नंबर। अब देखिए, हम आपको बताए थे अगर 100 और इसके बीच में हाइफन आता है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो कि हाइफन नहीं है और 100 के पहले कोई एक नंबर दे रखा हो, जैसे 2 या 3 या 4 या 5 दे रखा हो, तो 100 के बाद हमेशा जो नाउन आ रहा है, जैसे रुपीज़ हो गया, ये सब हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं
200 रुपीज़, 3 डज़न। तो ये सब क्या है, प्लूरल फॉर्म में आ रहे हैं। अब देखिए अगर इनके पहले अगर इनके बीच में अगर ऑफ आता है तो ये जो हैं 100 और डजन्स, ये सब भी आपके प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे। जैसे ही डोनेट मिलियंस ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या था, 100 रुपीज़ था, यहाँ 3 डजन था, लेकिन यहाँ क्या है, मिलियंस ऑफ। अगर ऑफ लग रहा है बीच में तो यहाँ पे क्या, मिलियंस ऑफ। और अगर हाइफन लग गया तो रुपीज़ भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें लगता है इतनी बात समझ में आई होगी आपको। रूल नंबर 9, इफ़ अ प्रीपोजिशन कम आफ्टर नाउन। अब देखिए दो नाउन के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगे। जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता, टाउन आफ्टर टाउन होता है। रोज अपॉन रोज नहीं होगा, रो अपॉन रो होगा। डोर्स अपॉन डोर्स टू डोर नहीं होगा, डोर टू डोर होगा। शिप्स टू शिफ्ट, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा, शिप आफ्टर शिफ्ट होता है। एंड फाइनल रूल नंबर 10, nouns like teacher, student, child, clerk, advocate, worker, writer, author, leader, musician, ये सब क्या होता है, ये सब कॉमन जेंडर होते हैं। ये आपके बोथ फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका यूज़ दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इनका आप यूज़ करते हैं और इनके बाद कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है तो वो हमेशा हिज हिम या हिज ही या हिम करते हैं, अगर वो सिंगुलर में है। अगर प्लूरल में है तो आप दे देयर कर सकते हैं। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, यहाँ पे हर नहीं लगाएंगे, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। तो ये आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। नाउन को हम अभी आगे जारी रखेंगे, जितना अभी आज मैं बताया है इसको आप पढ़ें और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।